दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना कि डायबिटीज के दो मुख्य कारण कौन कौन से हैं, जिसमें पहला आया अव्यवस्थित खान पान, जो आज के समय में बहुत ही प्रमुख कारण है, और दूसरा हमने जाना शारीरिक श्रम की कमी। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से श्वेतधान्य मिलेट खाने से हम डायबिटीज पर नियंत्रण पा सकते हैं। दोस्तों, श्वेतधान्य मिलेट्स होते हैं फाइबर एनरिच, इसी कारण की वजह से इसको बोला जाता है श्वेतधान्य मिलेट्स। सेकेंडली, जो इसमें फाइबर की रेंज होती है वो होती है 8% से लेके 12.5% से। इसी कारण जब भी हम इसको खाते हैं, फाइबर अधिक होने के कारण कार्बोहाइड्रेट तुरंत ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारे खून में नहीं पहुंचता है। जबकि होता क्या है कि जैसे ही हमने श्वेतधान्य मिलेट्स खाया, धीरे धीरे 6 से 8 घंटे में एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित अमाउंट में ग्लूकोज हमारे खून में पहुंचता है। इससे हमारे खून में ग्लूकोज की फ्लडिंग नहीं होती है, वो ग्लूकोज की बाढ़ नहीं आती है, और हमारे शरीर में, हमारे खून में ग्लूकोज का बैलेंस बना रहता है, ग्लूकोज का लेवल बना रहता है। सेकेंडली, श्वेतधान्य मिलेट्स में एक खास बात और भी है, वो है इसके फाइबर का कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में अरेंज होना। जैसे कि अगर हम देखें कि ये बीच का पोर्शन है, इसके अंदर फाइबर की लेयर बाय लेयर इस तरीके से चढ़ी होती है कि पहले फाइबर, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर फाइबर, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर फाइबर। इसी कारण जब भी हम इसको पीसते भी हैं, इसका फाइबर नष्ट नहीं होता है, और वो बारीक से बारीक आटा पीसने में भी पूरा का पूरा फाइबर अमाउंट खाने के अंदर ही रहता है। अब दोस्तों, जानते हैं फाइबर हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी होता क्यों है। फाइबर के दो प्रमुख कार्य इस प्रकार से हैं। पहला कार्य, जो उसका इनसॉल्युबल फाइबर है, वो हमारी इंटेस्टाइन यानी कि हमारी आंतों में जाकर हमारी आंतों की क्लीनिंग करता है, और जहां भी जो भी इसके अंदर विषाक्त पदार्थ है, जो भी टॉक्सिन्स है, वो इसको बाहर निकाल देता है, हमारी इंटेस्टाइन की सफाई कर देता है। वहीं पर जो इसका सॉल्युबल फाइबर है, वो जो पानी में घुलनशील होता है, वो हमारे खून में घुलकर विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, और जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको यह बाहर कर देता है, उसको यूरिन और स्टूल के माध्यम से, पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है। दोस्तों, अभी हमने जाना कि श्वेतधान्य मिलेट्स में सही मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट है और सही मात्रा में जो फाइबर अमाउंट है, वो हमको किस प्रकार रोगों से मुक्ति दिलाता है। जहां फाइबर का सही अमाउंट हमारे शरीर में जाके कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है और हमारे शरीर से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर करता है, वहीं कार्बोहाइड्रेट की एक सही मात्रा धीरे धीरे हमारे शरीर में पहुंच के हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी कंट्रोल करती है। और इसी वजह के कारण यह बनता है एक समग्र फूड। क्योंकि अगर हम समग्र फूड की डेफिनेशन लेते हैं तो उसके दो पैरामीटर से दो आयाम है। पहला आयाम है कि वो हमको सही मात्रा में ऊर्जा प्रदान करे, और दूसरा आयाम है कि वो हमको शरीर में जो भी हमारी गंदगी है उसको भी बाहर करे। और इन्हीं दोनों डेफिनेशंस पे, इन दोनों आयामों पे हमारा श्वेतधान्य मिलेट्स खरा उतरता है। दोस्तों, श्वेतधान्य मिलेट्स के अंदर 5 प्रकार के मिलेट्स आते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला बर्नर मिलेट, दूसरा कोडो मिलेट, तीसरा फॉक्सटेल मिलेट, चौथा ब्राउन टॉप मिलेट, और पांचवा लिटिल मिलेट। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि डायबिटीज पेशेंट को किस प्रकार से श्वेतधान्य मिलेट्स का सेवन करना चाहिए। जो भी डायबिटिक के पेशेंट्स होते हैं, उन्हें प्रत्येक मिलेट को 2 दिन खाना है। फॉर एग्जांपल, 2 दिन फॉक्सटेल मिलेट, 2 दिन बर्नर मिलेट, 2 दिन कोडो मिलेट, 2 दिन लिटिल मिलेट, और 2 दिन ब्राउन टॉप मिलेट। और इस प्रकार से जब 10 दिन पूरे हो जाएंगे तो अगेन आप इस साइकिल को रिपीट कर देंगे, यानी कि प्रत्येक मिलेट को आपको 2 दिन ही खाना है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में 6 हफ्ते से लेकर 9 हफ्ते तक श्वेतधान्य मिलेट्स का खमीर फॉर्म में खाएं, यानी कि उसका अम्बली फॉर्म में लें या उसको फर्मेंट करके खाएं, तो इससे आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा और आपका ब्लड शुगर लेवल तुरंत कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि श्वेतधान्य मिलेट्स से अम्बली या फर्मेंटेड मिलेट्स किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं, तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस पर क्लिक कीजिए और आप सीख जाएंगे कि किस प्रकार से आप फर्मेंटेड मिलेट को अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं।
दोस्तों, श्वेत धान्य मिलेट्स का उपयोग करते समय हमें कुछ बातों का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। पहला कि हमेशा जब भी आप श्वेत धान्य मिलेट्स का उपयोग करें, कम से कम उसको 6 से 8 घंटा पानी में भिगोना जरूरी है। ऐसा करने से इसका फाइबर सॉफ्ट हो जाएगा और वो आपके शरीर में जाके प्रॉपर वे में अपना काम कर पाएगा। अगर आपने फाइबर को सॉफ्ट नहीं किया तो जब भी वो हमारे शरीर में जाएगा तो हमें गैस, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए इंश्योर कीजिए, अगर आप ब्रेकफास्ट में श्वेत धान्य मिलेट्स लेते हैं तो इसको रात को भिगोना जरूरी है। इसी प्रकार से अगर आप लंच के समय श्वेत धान्य मिलेट्स लेते हैं तो इसलिए इसको मॉर्निंग में ही भिगोना जरूरी है। सेकंड आता है कि जब भी आप श्वेत धान्य मिलेट्स का उपयोग करें खाना बनाने के लिए और पानी पीने के लिए, स्ट्रक्चर्ड वाटर का ही यूज करें। अब स्ट्रक्चर्ड वाटर होता क्या है, इसको किस प्रकार से तैयार किया जाता है, इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। दोस्तों, जहां तक हो सके जब भी आप श्वेत धान्य मिलेट्स का उपयोग करें, कोशिश करें कि आप अनपॉलिश मिलेट ही लेकर आए, नहीं तो इसकी एक न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगी और आपको जितना बेनिफिट मिलना चाहिए उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि हम डायबिटीज के लिए कौन कौन से कषाय यूज कर सकते हैं और हमें जब भी कषाय बनाना है इसको बनाने का तरीका क्या है। ये सारी जानकारियां आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।